हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। वेलकम टू BHU इन्फोपीडिया। तो जैसा कि हमारे कुछ सेशन चल रहे हैं आपकी CUCET 2022 के लिए या फिर BHU एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा जो कैब का सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए बीच में कुछ गैप ले रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अभी जो है काफ़ी बच्चे हैं जिनके अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या और कुछ जो भी आपके एग्ज़ाम्स पेंडिंग है वो चल रहे हैं, ठीक है। इस वजह से अभी जो है हम ज़्यादा स्पीड नहीं रख रहे हैं। हमारे जो भी प्रिपरेशंस हैं आराम से करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। बढ़िया से प्रिपेयर करिए, सभी सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलिए, ठीक है। तो हमारा आज का पहला वर्ड रहेगा, वर्ड है देखिए एमिनेंट। देखिए एमिनेंट क्या होता है? एमिनेंट वर्ड का मीनिंग है कि वन हु इज़ फेमस, या फिर कोई चीज़ है जो कि फेमस है या फिर जानी मानी है, ठीक है। कह सकते हैं कि प्रसिद्ध है अपने टाइम में, तो उस चीज़ को हम एमिनेंट कहते हैं, ठीक है। मुख्य कहिए, प्रसिद्ध कहिए या फिर जाना माना कहिए, कुछ भी कहिए। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हुआ कि चेतन भगत इज़ एन एमिनेंट पोइट ऑफ मॉडर्न टाइम्स। चेतन भगत अपने नाम सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो भैया आज गूगल पे सर्च कर लेना, ठीक है। चेतन भगत इज़ एन एमिनेंट पोइट ऑफ मॉडर्न टाइम्स, यानी आज के ये मॉडर्न टाइम्स यानी अभी का जो टाइम्स है हाल फिलहाल का, उसके बीच में हम कह सकते हैं कि एक एमिनेंट पोइट है, यानी एक जाने माने लेखक है। और इनकी काफ़ी बुक्स है और नॉवेल्स वगैरह हैं, उनके ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी है। तो वो तो चेतन भगत के बारे में हो गई, ठीक है। इनकी जो बुक्स है 3-4 बुक्स हैं इनकी, वो बुक्स के आप नाम देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी सीधा आ जाता है आपके जो भी नॉर्मल आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जो GS पूछी जाएगी उसके अंदर आ जाता है कि भैया ये बुक का नेम है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चेतन भगत, अरुंधति रॉय, ये जो अभी के टाइम के शशि थरूर वगैरह, ठीक है। ये सभी जो अभी के जो कह सकते हैं है ऑथर, अभी जो इनका ट्रेंड में है, वोग में है, उन सब की आपने बुक्स देख लेनी है, ठीक है। एमिनेंट का मतलब है प्रसिद्ध या मुख्य। चलिए आगे। फिर एक वर्ड है देखिए इमिग्रेंट। देखिए 2 वर्ड होते हैं, लिखा है क्या यहीं पे, इसी पेज में है तो सॉरी। एक है इमिग्रेंट और एक है एमिग्रेंट। देखिए इमिग्रेंट का क्या मतलब होता है? पहली बात तो ये बता दूं कि ये दोनों वर्ड में जो रूट है देखने वाली वो है माइग्रेशन वर्ड होता है ना, जो माइग्रेशन से संबंधित है, यानी मूव करने से संबंधित है, एक जगह से दूसरी जगह जाने से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखेंगे माइग्रेंट है, इसमें भी माइग्रेंट वाला होता है ना, ठीक है। तो जहाँ पे आपको इमिग्रेंट मिलेगा तो उसका मतलब तो होता है कि ए पर्सन हु हैज़ कम इनटू ए फॉरेन कंट्री टू लिव देयर, यानी अपने देश से दूसरे देश में जो बंदा गया हुआ होता है, जो पर्सन दूसरे देश में गया होता है सेटल होने के लिए, किसी काम के लिए, परमानेंट, ठीक है। परमानेंट की बात कर रहे हैं हम, तो वो कहलाता है इमिग्रेंट। अगर सिर्फ शरण लेने के लिए गया है किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में तो उसको हम रिफ्यूजी कहते हैं ना, शरणार्थी, ठीक है। ये वर्ड भी आपको याद रखना है, रिफ्यूजी और इमिग्रेंट। और इमिग्रेंट की जगह अगर आपको, इसको भी इरेज करने दीजिए, इमिग्रेंट की जगह अगर आपको एमिग्रेंट दिखता है तो मीनिंग इसका वही है, लेकिन एमिग्रेंट हम कब कहेंगे, किस रेफरेंस में कहेंगे? जब वो खुद का देश छोड़ के जा रहे हैं, तो इस तरफ से जिस देश को वो छोड़ के गया है उसके लिए तो वो बन जाएगा एमिग्रेंट, ठीक है। और जिस देश में गया है उसके लिए बन जाएगा इमिग्रेंट। इस तरह से एक वर्ड को अलग अलग रेफरेंस में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इमिग्रेंट, एमिग्रेंट, माइग्रेशन इसके बीच में रूट है, आप दोनों को वर्ड को देखेंगे आपको पता चलेगा, ठीक है। और इसके अलावा रिफ्यूजी भी आपको याद रखना है। चलिए आगे। इसके अलावा वर्ड है देखिए मैनिपुलेट, मैनिपुलेशन और मैनिपुलेट। देखिए मैनिपुलेट का मतलब होता है, मैनिपुलेट का मतलब होता है हम हमारे द्वारा किसी चीज़ को इस तरह से कर देना, मतलब कह सकते हैं कि हम उस कार्य को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि टू इन्फ्लुएंस समवन, यानी किसी को हमारी बातों से किसी चीज़ के लिए राज़ी करना, या किसी चीज़ के लिए कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस करना, यानी बाध्य करना उस बात के लिए, ये भी कह सकते हैं। तो उसे हम कहेंगे मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट और भी टर्म, ये टर्म जो है और भी काफ़ी जगह पे यूज़ होती है, जैसे कि हम जब कोई इक्वेशन सोल्व कर रहे होते हैं तो उसमें जब हम किसी वैल्यू को कह सकते हैं कि इधर उधर करते हैं, ठीक है। उस यहाँ लिखा है ना कि कंट्रोल विद स्किल्स, तो कुछ वैल्यूज़ को, कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से उनके बीच में बदलाव करना, फेरबदल करना, है ना, तो वो चीज़ मैनिपुलेट कहलाती है। चलिए आगे। एक वर्ड है भैया एग्जॉस्ट। देखिए एग्जॉस्ट वर्ड जो है आपने सुना होगा आपके घर पे, जैसे रसोई वगैरह में या ऊपर लगे होते हैं ना, रोशनदान कहते हैं हिंदी में, तो एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं। वैसे तो मेरे को पता है आप एग्जॉस्ट नहीं बोलते, आप एडजस्ट फैन बोलते हो, लेकिन ठीक है, वो एडजस्ट फैन नहीं है, वो एग्जॉस्ट फैन होता है। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, कह सकते हैं। अगर हम ह्यूमन की टर्म में लेते हैं तो हम एग्जॉस्ट और को कह सकते हैं कि जैसे बिल्कुल थक जाता है बंदा, बिल्कुल उसकी जान निकल जाती है जब, तो हम कह सकते हैं कि अब मैं बिल्कुल पूरी तरह थका हुआ हूँ। आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, यानी मैं बिल्कुल पूरी तरह से थका हुआ हूँ। टू मेक टायर्ड भी हो सकता है इसका मतलब,
और टू रिमूव वेस्ट गैस, ये मैंने आपको बताया कि एग्जॉस्ट का मतलब होता है बाहर निकालना, ठीक है, जो भी अतिरिक्त चीज़ है उसको बाहर निकालना या फिर बिल्कुल ख़त्म कर देना एनर्जी को, तो दैट इज़ कॉल्ड एग्जॉस्ट, ठीक है। फिर वर्ड आता है इनहेल और एक्सेल। देखिए इनहेल और एक्सेल क्या होता है, सांस अंदर लेना इनहेल होता है और सांस को बाहर छोड़ना एक्सहेल होता है, ठीक है। जब डॉक्टर्स वगैरह के आप जाओगे या फिर जो योग वगैरह करते हैं तो वो इनहेल का मतलब सांस अंदर लो, फिर रुको, फिर एक्सहेल मतलब सांस को बाहर छोड़ना, ठीक है। वही इसका मतलब है, ये वर्ड आपको सीधा याद रखना है, इनहेल और एक्सहेल, ठीक है। जैसे अगर आप में से कोई गेम्स वगैरह खेलने वाला है तो उसमें ये जो पबजी वगैरह या फ्री फायर होती है उसमें होता है एक मास्क होता है जिससे अपनों को एनर्जी मिलती है, इनहेलर कहती है ना उसे, तो इनहेलर लगा लीजिए ऐसा कुछ कहते हैं उसमें। तो वो इसी टर्म में यूज़ की गई है कि हम उससे जब सांस लेते हैं तो वो एनर्जी होती है, वो हमको हील करता है, ठीक है। इनहेल और एक्सहेल इस तरह से यूज़ होते हैं वर्ड। इसके अलावा एक वर्ड है फ्लोक। देखिए फ्लोक या फिर HERD, हर्ड। फ्लोक या हर्ड कहा जाता है जानवरों के एक समूह को, और ऐसा समूह जो स्पेशली जो है चराने के लिए ले जाया जा रहा है उसको फ्लोक या हर्ड कहा जाता है, ठीक है। किसी भी तरह के हो सकते हैं, कोई जैसे बकरियां हो सकती हैं, गायें हो सकती हैं, अलग अलग तरह के हो सकती हैं ना एनिमल्स, तो ग्रुप ऑफ सर्टेन एनिमल्स इज नोन एज फ्लोक, ठीक है। चलिए आगे। इसके अलावा एक वर्ड है इन्फेंट। देखिए मैंने आपको इन्फेंटिसाइड पढ़ाया था, पढ़ाया नहीं होगा, मैंने शायद एग्जाम्पल दिया होगा आपको लास्ट किसी वीडियो में। इन्फेंटिसाइड का मैंने कहा था कि हम कहते हैं ना हिंदी में भ्रूण हत्या, है ना। तो वही चीज़ है, इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न से जो नवजात शिशु होता है ना, उस चीज़ को हम कहते हैं इन्फेंट यानी नवजात। तो नवजात की हत्या कर देने वाला मैंने आपको वर्ड पढ़ाया था इन्फेंटिसाइड, ठीक है। तो इन्फेंट का आपको याद रखना है, न्यू बॉर्न से मतलब है इसका, या फिर भ्रूण से मतलब है। चलिए आगे। फिर एक वर्ड आता है टायरो। देखिए टायरो वर्ड जो है, रूट इसमें कुछ नहीं है, टायरो का सिंपल सा मीनिंग है कि वन हु इज़ बिगनर इन समथिंग, यानी अगर मैं कहूँ कि आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जो इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिगिनर है, ठीक है, जिन्होंने पहले इन चीज़ों के बीच में नहीं रहे हैं, तो हम उसे कह सकते हैं कि ही इज़ अ टायरो इन दिस फील्ड। इस क्षेत्र में वो एक टायरो है यानी एक बिगिनर है, ठीक है। फिर देखिए एक आता है वर्ड डाई हार्ड। तो डाई हार्ड ये जो है एज ईडियम है एक, ठीक है। और इस ईडियम का यूज़ कहाँ होता है, मीनिंग मैं बताऊँ पहले आपको। तो डाई हार्ड का मतलब है कि एक ऐसी क्वालिटी है हमारे अंदर कि हम जल्दी से हार नहीं मानते किसी चीज़ के लिए, ठीक है ना। स्ट्रगल कर लेंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे, तो वही चीज़ है कि परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, जो स्ट्रगल करने में विश्वास रखता है, परसिस्ट करता है उस चीज़ के लिए। तो उस क्वालिटी को हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ, यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, ही इज़ अ डाई हार्ड पर्सन, यानी वो एक इस तरह का पर्सन है जो कि आसानी से हार नहीं मानता, इसलिए एंड विल नॉट ईजिली सरेंडर, वही लिखा है कि इस तरह से हार नहीं मानेगा, ठीक है। तो डाई हार्ड आपको याद रखना है, जहाँ पे ये आपको टर्म देखने को मिल जाए उसका मतलब होगा ये क्वालिटी है एक व्यक्ति की। एक और ईडियम है, और ईडियम है इन द फैमिली। देखिए इन द फैमिली वे जो ईडियम है इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये जब टर्म किसके लिए यूज़ की जाती है, एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यूज़ की जाती है। जब कोई कह सकते हैं वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको ईडियम में यूज़ किया जाता है। उस सेंटेंस इस तरह से बनेगा कि शी इज़ इन द फैमिली वे, यानी शी इज़ प्रेग्नेंट, फैमिली वे, ठीक है। इन द फैमिली वे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आता है एक और ईडियम या फ्रेज, दैट इज़ रैंक एंड फाइल। देखिए रैंक एंड फाइल वर्ड पढ़ने में तो अलग लगता है, लेकिन रैंक एंड फाइल का जो मेन कह सकते हैं कि रेफ़र करता है, ये किसको करता है, ये कॉमन पीपल को, आम आदमी को रेफ़र करता है, ठीक है। देखिए इडियम और फ्रेज सेंटेंसेस के बीच में यूज़ किए जाते हैं। अगर किसी पैसेज के बीच में है तब आपके लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाता है, बजाय सीधा आपसे इडियम पूछेगा तब। जब पैसेज में पूछेगा तो क्योंकि पहले से कुछ ना कुछ लाइन्स चल रही होगी और उसके बाद में पूछा जाएगा, तो वहाँ पे हम रेफरेंस बना लेते हैं कि ये मतलब हो सकता है या वो मतलब हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़े हुए होंगे, अब जब आपको पहले से पता होगा हाँ मैंने रैंक एंड फाइल कहीं पे पढ़ा था, ठीक है, या फिर मैंने डाई हार्ड कहीं पे पढ़ा था, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी, ठीक है। रैंक एंड फाइल का मतलब कॉमन मैन से, और एग्जांपल मैंने ये दिया कि वी शुड फोकस ऑन इंप्रूविंग द इकोनॉमी ऑफ रैंक एंड फाइल फॉर नेशंस डेवलपमेंट, यानी नेशन के डेवलपमेंट के लिए हमें रैंक एंड फाइल यानी कॉमन पीपल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा पहले, ठीक है। और एक लास्ट है अप टू द मार्क। देखिए अप टू द मार्क इस फ्रेज का यूज़ किया जाता है, अप टू द मार्क यानी जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है, ठीक है, जो हमने सोचा होता है कि हाँ ऐसा होगा, इतना अच्छा होगा, यानी इस तरह का होगा, और वही चीज़ हो तो उसको हम कहते हैं अप टू द मार्क। यानी अगर आपको किसी का कोई काम अच्छा लगा, ठीक है, कोई उसने स्पीच दी या फिर उसने कोई बात कही या उसने कोई जवाब दिया, ठीक है, तो वो चीज़ अगर सही है और आपने जो एक्सपेक्ट किया था वही चीज़ है, तो आप कह सकते हैं कि उसका जो आंसर था वाज अप टू द मार्क, ठीक है। तो अगर सिंपल सा मीनिंग बताया जाए तो एज गुड एज शुड बी, यानी परफेक्ट भी कह सकते हैं हम इसको, अप टू द मार्क को परफेक्ट से भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल,
योर स्पीच वाज अप टू द मार्क, यानी आपने जो भाषण दिया था अभी वो अप टू द मार्क था, यानी परफेक्ट था, यानी जो जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा था, यानी जो एक्सपेक्ट किया गया था उस स्पीच से वो आपने डिलीवर किया उस स्पीच में। तो इस तरह से कुछ 4-5 यहाँ पे मैंने आपको इडियम और फ्रेज़ और इसके अलावा वोकैब जो है आज की क्लियर कर ली है, ठीक है। एक एक बार के लिए बस इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा और आगे आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलता रहेगा, ठीक है।